हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, जिसमें लेक्चर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पहला लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा, किस तरीका से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस किए थे। एंड देन आफ्टर हम लोगों ने क्या किया, किस तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, उसको अच्छी तरीका से समझा और उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को रखा, जो कि लेक्चर नंबर हम लोगों का 2 था। हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, लेक्चर नंबर 3 लाया, जिसमें हम लोगों ने आईटी एडवांस, आईटी मेंस के कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन दी व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन आज के इस वीडियो में यानी लेक्चर 4 में ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट लेक्चर रहेगा। क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे किस तरीका से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालते हैं। उसको पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीका से हम लोगों का टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप लोग डिफरेंशिएशन का सारा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिफरेंशिएशन के सारे लेक्चर्स को देखना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वाली भी। तो और उसके बाद हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पे आप लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। हम लोगों को पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंस करने में क्या होगा, पहला जो होगा वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा और कार्टेशियन फॉर्म में कुछ हो गया, उसके बाद क्या हम लोग को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना होगा। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन करके कितने पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। यानी अगर ये लेफ्ट साइड लिख ले कार्टेशियन फॉर्म, क्या कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को लिखे, किसको लिखे, कार्टेशियन फॉर्म को। और राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ से इसमें लिखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या पैरामेट्रिक, क्या पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या पैरामेट्रिक फॉर्म। अब चलते हैं कितने कार्टेशियन फॉर्म होते हैं और कितने पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला जो हम लोगों के पास रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, पहला जो रहेगा वो हम लोग का वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4x, क्या रहेगा, वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4x। इसके लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, x की जगह पे हम लोग को क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन 80 स्क्वायर और y के जगह पे क्या होता है 280, क्या होता है 280। और दूसरा हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, तो क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर और 4x, ये किसका इक्वेशन है, हम लोग का पाराबोला का इक्वेशन है। किसका है, पाराबोला का इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल पाराबोला का इक्वेशन है। इस टाइप के इक्वेशन, इस टाइप के फॉर्म वाले इक्वेशन किस तरीका से होते हैं, कर्व, यानी इस तरीका से y स्क्वायर 4x का ये कर्व हुआ, राइट, इस तरीका से हुआ, किसका, y स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4ax का, क्या इस तरीका से हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हुआ हम लोग वर्टिकल पाराबोला के लिए देखते हैं, यानी कार्टेशियन फॉर्म दिस विल बी x स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू क्या 4ay। इसके लिए क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है x की जगह पे 280 हो जाता है और y की जगह पे 80 स्क्वायर हो जाता है। चलते हैं लिखते हैं, x की जगह पे हम लोग को क्या हो जाता है 280, क्या हो जाता है 280 और y के जगह पे हम लोग का 80 स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है 80 स्क्वायर हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं, जिसमें हम लोग का रहेगा क्या, एलिप्स का x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी इस टाइप के रहेंगे अगर एलिप्स का कार्टेशियन फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग किस तरीका से लिखेंगे, x के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, x के जगह पे a cos थीटा लेंगे, क्या लेंगे, x के जगह पे a cos थीटा लेंगे, a cos थीटा लेंगे और y के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, y के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, a sin थीटा लेंगे। अगर इलिप्स, ये क्या कौन सा किसका फॉर्म हुआ, ये हम लोग का इलिप्स का फॉर्म हुआ, यानी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1 रहेगा। तो हम लोग का पैरामेट्रिक इक्वेशन किस क्या होगा, इसका x के जगह पे a cos थीटा और y के जगह पे a sin थीटा होगा कि नहीं, यस होगा। तो चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में देखते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया, पॉजिटिव के लिए जब ये हम लोग 0 से बड़ा होगा उसके लिए ये इलिप्स का हुआ। अगर ये 0 से छोटा होगा तो कौन सा फॉर्म वाली इलिप्स होगा, वो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, यानी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दिस विल इक्वल टू 1। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स की जगह पे ए सेक थीटा होता है, क्या होता है, एक्स की जगह पे ए सेक थीटा होता है एंड वाई के जगह पे बी टेन थीटा होता है, क्या होता है, वाई के जगह पे बी
tan थीटा होता है। चलते हैं हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करते हैं, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्स वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म जो होगा एक्स वाई दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ। इसका जो होता है भाई क्या, एक पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है, क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है एक्स के जगह पे सी टी यानी सी जो हुआ आप यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, और वाई के जगह पे हम लोग क्या होता है सी बाय टी होता है, क्या होता है सी बाय टी होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म की ओर, क्या नेक्स्ट कार्टेशियन की फॉर्म की ओर हम लोग चलते हैं और समझते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अगर हम लोग के पास क्या रहेगा, y बराबर एक्स क्यू फंक्शन इस तरीका से रहेंगे, तो इसकी जगह पे यानी एक्स यानी अगर लेट्स से यानी 6 नंबर में यानी ये हम लोग क्या हुआ, ये 4th नंबर हुआ, ये 5th नंबर हुआ, एक्स वाई की जगह पे सी स्क्वायर देन y बराबर इसी ये इस तरीका से हुआ। 6 नंबर में जो हम लोग का है हम लोग के पास y बराबर एक्स क्यू, इस तारीख के कार्टेशियन फॉर्म के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, y स्क्वायर y की बराबर एक्स क्यू के लिए x के जगह पे t लेते हैं और y के जगह पे टी क्यू लेते हैं, राइट लेते हैं कि नहीं, यस लेते हैं। और 7 नंबर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, y स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, क्या रहेगा y स्क्वायर के जगह पे एक्स क्यू रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम लोग इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो लिखेंगे x के जगह पे यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा भाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और y के जगह पे टी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों का यहाँ पे 7 कार्टेशियन फॉर्म को समझा, उसके पैरामेट्रिक फॉर्म को समझा। आप लोग अच्छी तरीका से इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, और हम लोग और भी कुछ समझते हैं। यहाँ पे 4 और भी कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को समझना है, क्या समझना है। तो चलते हैं हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं, क्या करते हैं आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यानी आप लोग अच्छी तरीका से कॉपी कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को समझते हैं। यानी यहाँ तक हम लोग कहाँ तक जा चुके हैं, y स्क्वायर दिस विल बी एक्स क्यू रहेगा, तो x के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, x के जगह पे टी स्क्वायर और y के जगह पे क्या लेंगे टी क्यू लेंगे, क्या लेंगे टी क्यू लेंगे। यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ, पैरामेट्रिक ही मिट गया भाई, पैरामेट्रिक क्या इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पर था, राइट नाउ, राइट ये था पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट नाउ यहाँ से हम लोग 7 पढ़ लिए थे। 8 नंबर में हम लोगों का जो यहाँ पे y स्क्वायर एक्स क्यू, 8 नंबर में जो हम लोग के पास रहेगा x के जगह पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 दिस विल बी इक्वल टू a की कांस्टेंट की पावर 2/3 रहेगा। तो हम लोग इसके पैरामेट्रिक फॉर्म को किस तरीका से लिखेंगे, इसके पैरामेट्रिक फॉर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह पे x के जगह पे a cos क्यू थीटा, a की cos क्यू थीटा लेंगे, और y की जगह पे हम जो लेंगे y के जगह पे ऑब्वियस सी बात है क्या लेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्या b sin क्यू थीटा लेंगे, क्या b sin क्यू थीटा लेंगे। तो चलते हैं क्या 9 नंबर कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं, किसके 9 नंबर कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं और आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को समझते हैं, इस पे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये तो हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें 9 नंबर कार्टेशियन फॉर्म के पास रहेगा क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई दिस विल बी इक्वल टू रूट ए रहेगा, क्या ये रूट ए नहीं बल्कि ए की पावर 2/3 रहेगा। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, यानी इसका पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगा एक्स के जगह पे ए कॉसेक की पावर 4 थीटा एंड वाई के जगह पे लेंगे, क्या वाई के जगह पे लेंगे ए साइन की पावर 4 थीटा, क्या ए साइन की पावर यहाँ पे ए साइन की पावर यहाँ पे जो यहाँ क्या होगा बी होगा, बी साइन की पावर 4 थीटा होगा कि नहीं, यस होगा। अब लोग के पास 10 और 11 नंबर कार्टेशियन फॉर्म बचा और उसका क्या पैरामेट्रिक फॉर्म बचा, क्या बचा कि नहीं बचा। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, समझे कि नहीं, या समझे होंगे। तो चलते हैं हम लोग 10th नंबर कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म को अच्छी तरीका से समझते हैं। यहाँ पे 10th नंबर जो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या रहेगा हम लोग के पास, अगर सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, यानी सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर रहेगा। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा क्या होगा, इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा इस टाइप के कार्टेशियन फॉर्म का पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x बराबर जो होगा x के बराबर सी सेक थीटा एंड y के जगह पे सी कॉसेक थीटा, क्या होगा सी कॉसेक थीटा होगा, क्या ये
हम लोग का ये क्या है, सी कॉसेक थीटा, राइट, सी कॉसेक थीटा हुआ। चलते हैं 11 नंबर कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं, जो कि हम लोगों का क्या है, लास्ट कार्टेशियन फॉर्म है, और उसके हम लोग क्या समझते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म को समझते हैं। और आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो करेंगे ही। और ये हम लोग का क्या रहा, टेंजेंट एंड नॉर्मल का लास्ट वीडियो लेक्चर रहा। देखते हैं कितना मिनट तक जाता है। तो देखते हैं 11 नंबर जो हम लोग के पढ़ना है, एक्स की पावर एन बाय वाई की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन प्लस y की पावर n बटे b की पावर n रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। देन हम लोग को पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगा, x के जगह पे क्या होगा, a cos 2 बटे n थीटा, एंड y के जगह पे जो होगा हम लोग के पास b sin की पावर 2 बटे n थीटा। ये हम लोग का रहा 11 क्या रहा, 11 कार्टेशियन फॉर्म, और उसके पैरामीट्रिक फॉर्म रहा कि नहीं, यस रहा। आप लोग अच्छी तरीके से समझे कि नहीं, समझे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल है, आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने हैं तो क्या रखना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आप लोग को कार्टेशियन फॉर्म में देंगे, ये जो फॉर्म है भाई, ये फॉर्म आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा तो एग्जाम्पलर में इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर टाइम मिलेगा तो ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, किसके, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कर्व को। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, अच्छी तरीके से समझना है और कॉपी में कॉपी कर लेना है, यानी नोटबुक में कॉपी कर लेना है। तो चलते हैं हम लोग इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन की ओर प्रोसीड आउट करते हैं, यानी प्रोसीड आउट करने से पहले इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है, इसका सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उस पर अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को बनेंगे। चलते हैं इसके बेस पे हम लोग कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी को हम लोग कर लेते हैं। यानी फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द पैरामीट्रिक क्या, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना किसके लिए भाई, पहला जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया क्या, 8y दिस विल बी इक्वल टू क्या, x स्क्वायर, 8y दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। इसके लिए ये क्या दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है। जब हमको इसको सिंपल वे में बनाए तो किसका फॉर्म बनेगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4y आ गया, यानी 4 इंटू ये y, यानी यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू 2 इंटू वाई, यानी 4ay। ए के जगह पे हम लोग यहाँ से क्या आ गया, ए के जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। आया कि नहीं, यस आया। हम लोग जानते हैं इस टाइप के फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म आती है, एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4ay। और इस कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोगों के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हुआ करता था, पैरामीट्रिक फॉर्म जो हुआ करता था, एक्स के जगह पे 280 होता था, और वाई के जगह पे हम लोग का 80 स्क्वायर होता था। क्या होता था, वाई के जगह पे 80 स्क्वायर होता था। तो चलते हैं इसको हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग को पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 दिया गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया गया, यानी एक्स के जगह पे क्या आया, एक्स के जगह पे 2 इंटू ए के जगह पे क्या निकला, 2 निकला इंटू टी, राइट हुआ कि नहीं, यानी एक्स के जगह पे 4t और वाई के जगह पे, यानी वाई दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से 80 स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है 2 है और टी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यानी वाई के जगह पे हम लोग क्या निकल गया, एक्स के जगह पे 4t और वाई के जगह पे यहाँ से 2t स्क्वायर निकल गया। इस तरीका से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, जो इसमें क्या कहा गया था, कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया था। ए का वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग, उसके बाद हम लोगों का पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन याद था, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलते हैं एक दो और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीका से कार्टेशियन फॉर्म से पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले यहाँ से रफ ना करके आगे क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को लें, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन से इसमें फाइंड करना है, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है 9y स्क्वायर दिस विल इक्वल टू 64 x क्यूब। ये क्वेश्चन दिया गया कि नहीं, यस दिया गया। तो यहाँ से इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, यानी इसको 3y का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 4x का क्यूब देंगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या होता है 64 होता है, और यहाँ से x क्यूब हो ही जाएगा, क्या होगा कि नहीं, यस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से ये कौन सी फॉर्म वाली आ गया, ये कौन सा फॉर्म
लिया गया वाई स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म वाला आया वाई स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू एक्स क्यू के फॉर्म में। यहाँ से y के जगह पे हम लोग क्या है, y के जगह पे 3y है और x के जगह पे 4x, यानी x के जगह पे क्या है हम लोग के पास 4x दिया गया, क्या x के जगह पे 4x दिया गया है। तो चलते हम लोग y स्क्वायर बराबर x क्यू, ये इस फॉर्म का हुआ, तो चलते हैं उसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा x के जगह पे टी स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इस टाइप के इक्वेशन यानी कार्टेशियन फॉर्म के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता था, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होता था क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हुआ करता था वो क्या होता था हम लोग के पास, x के जगह पे क्या होता था, x के जगह पे टी स्क्वायर एंड y के जगह पे क्या होता था टी क्यू होता था कि नहीं, यस होता था। तो फाइनली x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x के जगह पे हम लोग रखेंगे टी स्क्वायर एंड y के जगह पे टी क्यू लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से x के जगह पे टी स्क्वायर यानी 4x, दिस विल इक्वल टू टी स्क्वायर एंड यहाँ से y, यहाँ से क्या आ जाएगा 3y, यहाँ से 3y, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से टी क्यू आएगा कि नहीं, यस आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों को निकल जाएगा x के जगह पे टी स्क्वायर बाय 4, क्या यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 4, तो मल्टीप्लिकेशन राइट साइड जाएगा तो बाय डिवीजन में आ जाएगा, यानी x के जगह पे क्या है टी स्क्वायर बाय 4 और यहाँ से y के जगह पे क्या आएगा टी क्यू, यहाँ से क्या है टी क्यू, यहाँ से लेफ्ट साइड में 3 मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यानी टी क्यू बटे 3 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। किसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग को दिया रहेगा, तो किस तरीका से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और अच्छी तरीका से आप लोग क्वेश्चन को बना भी लेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीका से बना लेंगे, यहाँ तक इस कंसेप्ट तक को रखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ने क्या क्या प्रैक्टिस किया कंसेप्ट को। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ कि सारे पैटर्न पे एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो चलते हैं इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, यानी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा चैप्टर, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ रहे हैं। टेंजेंट और नॉर्मल का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन के दिया रहेगा, तो किस तरीका से पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करते हैं, अच्छी तरीका से क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। यहाँ से इसका जो लास्ट कंसेप्ट है वो क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना। चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं एंड देयर आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम लोग करते ही हैं और करेंगे ही। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। यानी कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक भाई, टॉपिक जो हम लोग के पास है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड सब टेंजेंट, क्या सब टेंजेंट एंड हम लोग के पास सब नॉर्मल, क्या सब नॉर्मल इस तरीका से हुआ। चलते हैं ग्राफिकल मेथड समझते हैं किस तरीका से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होते हैं। यहाँ पे अगर कर्व की बात करते हैं यानी ग्राफिकल मेथड हम लोग समझे, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ से अगर कोई कर्व है, क्या यहाँ से कोई कर्व दिया गया है, यानी यहाँ से कर्व दिया गया है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये क्या होगा, अगर इस पॉइंट को मान लीजिए हम लोग क्या हुआ कर्व हुआ, क्या कर्व हुआ, और इसको अगर P मान ले, क्या मान ले P मान ले, और x और y, ये x और y रहा इसका पॉइंट, इसको हम लोग माने क्या, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या माना, P माना कि नहीं, यस माना। तो यहाँ से ये P दिए और यहाँ से इसको इस पे परपेंडिकुलर देंगे, क्या यहाँ से ये जो पॉइंट, ये जो लाइन होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, यस होगा। तो यहाँ से इसको हम लोगों ने P लिया, इसको T और इसको N और इसको हम लोगों ने क्या लिया G लिया। इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, नोमेनक्लेचर कर लिया सारे पॉइंट्स को। अब हम लोग क्या कहेंगे,
यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट को क्या होते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यानी हम लोगों का जो होगा पीटी, यानी पीटी जो होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। क्या पीटी जो होगा वो हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो हम लोग का होगा वो पीजी होगा। क्या ये जो हम लोग का होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर इसको हम लोग माने यानी यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, यानी लेंथ ऑफ ये पीटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यानी पीटी जो होगा, क्या पीटी जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, लेंथ 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 ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ से पीजी जो होगा वो क्या होगा, पीजी हम लोग का क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इस टेंजेंट पे क्या है ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या हो जाएगा लेंथ है। यहाँ से पीजी जो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ से जो हम लोग का टीएन होगा, टीएन जो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा, टीएन जो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट के अकॉर्डिंग ये दिया गया टीएन, यानी टीएन जो होगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और एनजी जो होगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा। यानी टीएन जो यहाँ से होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा, क्या होगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और यहाँ से एनजी जो होगा, क्या होगा, एनजी जो होगा यहाँ से एनजी, एन से लेके यहाँ तक जी तक जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इस पे, या क्या इसका हो गया ये बेस फॉर्म, यानी ये क्या हो गया, यानी एनजी जो हुआ हम लोगों का वो क्या हुआ, लेंथ ऑफ क्या हुआ, सब नॉर्मल, क्या हुआ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हुआ। इस तरीका से हम लोगों ने किसको समझा, ये हम लोग का एक्स एक्सिस रहा और ये हम लोग का वाई एक्सिस रहा। अच्छी तरीका से हम लोगों ने समझ लिया क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट की कहाँ से क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो इसके क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, यानी इसमें 4 फार्मूला होते हैं, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं। 4 फार्मूला होते हैं, उसको समझते हैं और उसके बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग का क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। यानी पहला जो हम लोग समझेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो निकालते हैं उसका, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हम लोग का है, पीटी, क्या है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हम लोग के पास है क्या, पीटी दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर, क्या 1 बटे यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड नंबर फार्मूला, क्या लेंथ ऑफ किसको, लेंथ ऑफ नॉर्मल को, लेंथ ऑफ नॉर्मल को समझते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब पीजी क्या से पीजी क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पीजी जो फार्मूला आएगा मॉड ऑफ वाई तो आज ही जाएगा, लेकिन यहाँ से जो होगा उल्टा हो जाएगा, यानी dy बटे dx का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या 1 प्लस dy बटे dx का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो चलते हैं हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को पढ़े, तीसरे कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को समझते हैं, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को समझते हैं। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम लोग क्या है, टेंजेंट टीएन है, क्या है यहाँ से टी से लेके एन तक क्या हुआ हम लोग का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हुआ कि नहीं, यस हुआ। तो यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएन दिस विल बी इक्वल टू जो होता है हम लोग के पास y इंटू dx बाय dy का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, और ये होल स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर ना होता है, इसका मॉड होता है। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम लोग का क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होता है, यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या एनजी दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है y इंटू dy बटे dx, क्या dy बटे dx। इस तरीका से हम लोग क्या समझे, लेंथ ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं। ग्राफिकल मेथड समझा, इसके नोमेनक्लेचर करके
अच्छी तरीका से कॉन्सेप्ट को समझा, किस तरीका से हम लोग फार्मूला वाइज निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसको हम लोगों ने समझा। आप लोग को करना क्या है, कॉपी कर लेना है, अच्छे से कॉपी करिए और समझते हुए कॉपी करिए। यहाँ से इससे पहले आप हम लोग को इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और क्वेश्चंस को लिखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का ये फॉर्मूला भी याद होगा और कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चंस को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कर देंगे, कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस कर ही लेंगे, जिससे क्या होगा, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर्स आज फिनिश ही हो जाएगा। होगा कि नहीं, यस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलते हैं, इस पे हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फाइंड क्या दिया गया है, फाइंड the length of subtangent, find the length of subtangent, length of subtangent दिया गया है। यहाँ से सब नॉर्मल क्या, सब नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग का सारा बोल दिया है एक ही क्वेश्चन में निकालने के लिए। एंड टू द कर्व, हम लोग को कर्व तो देना पड़ेगा ना उसको क्वेश्चन में, टू द कर्व को हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टू द कर्व, इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या, इस वर्ड यानी अगला वर्ड जो अगर वॉवेल से शुरू होगा तो उसको दी पढ़ेंगे, और यानी कंसोनेंट से शुरू होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये कंसोनेंट से अगला वर्ड शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग कुछ इंग्लिश भी सीख लिए। तो चलते हम लोग इसको समझते हैं। टू द कर्व जो हम लोग को दिया गया है वो क्या देगा, 3x² माइनस 2y², दिस विल इक्वल टू 10। हम लोग को पॉइंट दिया रहेगा, दिया गया कि नहीं, यस दिया रहेगा। हम लोग को पॉइंट जो दिया रहेगा एट द पॉइंट माइनस एट द पॉइंट माइनस 2,1, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलते इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, y दिस विल इक्वल टू होता, मतलब pg दिस विल इक्वल टू होता क्या था, मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर होता था कि नहीं, यस होता था। तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो ये हम लोग को क्या दिया गया, ये कर्व दिया गया, क्या दिस कर्व, ये कर्व हम लोग को दिया गया, यानी 3x² माइनस 2y², दिस विल बी इक्वल टू क्या दिया, 10 दिया गया। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy बटे dx निकालेंगे, dy बटे dx निकालेंगे, यानी dy बटे dx निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x कर देंगे, करेंगे कि नहीं, यस करेंगे। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, x की पावर n वाली फार्मूला, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1, यानी ये जो n जो है वो कोफिशिएंट में चला जाता है और n में -1 हो जाता है। तो यहाँ से 2 कोफिशिएंट में आएगा तो इंटू 2 इंटू यहाँ से क्या, यानी क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, दिस माइनस 2 y² क्या हो जाएगा, 2y इंटू 2y, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बटे dx, दिस विल बी इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। अरे भाई 1 कैसे होगा, 10 तो कांस्टेंट है ना, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो यानी 10 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली हम लोग सिंपल वे में dy बाय dx को लिखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाय dx, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से जो आएगा, यहाँ से पहले सबसे पहले इसको राइट साइड लेते हैं तो -6x आ जाएगा, और यहाँ से ये तो माइनस रहेगा पहले से ही, और यहाँ से माइनस क्या है, यहाँ से 4y, नीचे में क्या आएगा, 4y आएगा कि नहीं, ये माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ से dy बटे dx क्या आ गया, dy बटे dx जो आया वो 3x बाय 2 आया कि नहीं, यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का, यानी लेंथ
लेंथ ऑफ टेंजेंट किस तरीका से एक नंबर में हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा उससे निकालना, राइट। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल सब टेंजेंट निकाल लेते हैं। क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो हम लोग का होता था वो क्या फॉर्मूला होता था, वो हम लोग का फॉर्मूला होता था y इंटू डी एक्स बट्टे डी वाई। क्या होता था, y इंटू डी एक्स बट्टे डी वाई होता था कि नहीं, होता था कि नहीं, यस होता था। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं। तो यानी y इंटू डी एक्स बटे डी वाई, अब y के जगह पे हम लोग को क्या दिया गया है, y के जगह पे हम लोगों को जो दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी y के जगह पे हम लोग को 1 दिया गया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 दिया गया है। तो यानी 1 इंटू डी एक्स बटे डी वाई, यानी डी एक्स बटे डी वाई इसको उलट देंगे तो 2y बटे 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y, और 2 इंटू y के जगह पे हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे, और x के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यानी 3 बटे 3x होगा, 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2। लेकिन यहाँ पे मॉड दिया गया है, मॉड आता ही किस लिए, आपको पॉजिटिव बना देने के लिए, आपको नहीं भाई फंक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए। ऐसे भी आप लोगों को किसमें रखना है, मॉडलेस फंक्शन की तरह बन के रहना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आएगी आप में तो पॉजिटिव बन जाएगी, इस तरीका से मॉडलेस फंक्शन की तरह आप लोगों को बन के देना है। इस तरीका से यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू प्लस 1/3 आ गया, क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हम लोग दूसरा नंबर निकाल लेते हैं, क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। y के जगह पे हम लोग को कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया गया, 1 दिया गया, x के जगह पे -2 दिया गया, क्या x1 के जगह पे -2 है, y1 के जगह पे 1 दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो y के जगह पे 1 दिया गया है इंटू डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या दिया गया यहाँ से, यानी इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको इक्वेशन p मान लेते हैं, क्या इसको इक्वेशन हम लोग को p मान लेते हैं। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ p यानी क्या होगा, यहाँ से 3x बटे 3y, यानी 3 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग को -2 दिया गया है, और y के जगह पे 2 इंटू 1 दिया गया है, यहाँ से 2 कैंसिल, और यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, मतलब फंक्शन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा +3, या क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो हम लोग को आया, क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो यहाँ से आएगा, क्या आ गया नीचे में, क्या भाई नीचे में यहाँ पे जो हम लोग को y डी एक्स है, यहाँ से क्या है 3x बटे 2 आया कि नहीं, यस आया। तो 2/6 यहाँ पे नीचे में आ रहा है, कैसे y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, y की जगह पे 1 है, राइट, क्या है कि नहीं, यस। तो y का जगह 3 इंटू 2 बाय यहाँ से क्या है 2y, तो यहाँ से ये हम लोग का +3 आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं, उससे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और कॉपी में कॉपी कर लिए होंगे। तो चलते हैं इसको मिटाते हैं और निकालते हैं क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब दोनों निकाल लिए। तो निकालते क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका स्क्वायर होता है। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं और आगे की ओर क्वेश्चंस को प्रोसीड आउट करते हैं, लेकिन इसको रहना देना पड़ेगा क्योंकि डी वाई डी एक्स है फाइनली। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यानी तीसरा नंबर जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ y इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर। ये होता था कि नहीं, यस होता था कि नहीं, यस होता था। यानी मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर, ये होता था किसका लेंथ ऑफ टेंजेंट का। तो यहाँ से मॉड ऑफ y यानी मॉड ऑफ y 1 का y1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ से 1 का तो 1 ही आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाय dy करेंगे तो 2y बटे 3x आएगा, क्या आ जाएगा 2x बाय 3y का स्क्वायर, और x के जगह पे हम लोग रखेंगे -2, y के जगह पे 1 रखेंगे। तो फाइनली ये तो 1 तो वो पॉजिटिव हट ही गया, और यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे -2 और बाय 3 इंटू वाई के जगह पे 1 है, ये आ गया इसका स्क्वायर है। तो फाइनली यहाँ से क्या देगा 4/3 आएगा कि नहीं, यस आएगा, और यहाँ से 4/3 आ जाएगा। तो फाइनली क्या देगा 1 प्लस है, तो यहाँ से फाइनली क्या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से क्या देगा, यहाँ से जो आएगा भाई यहाँ से क्या आएगा, यानी 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल 1 प्लस dx बटे dy का स्क्वायर 2y बटे 3 का स्क्वायर, राइट नाउ यहाँ से हम लोग को 1 प्लस 1 बटे 9 आ गया, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 10 बटे 3 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला। अब चलते हम लोग लेंथ ऑफ इसको रफ करते हैं और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से वीडियो को पॉज करके कॉपी में कॉपी कर लेना है। चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। किसको निकालते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल को निकालते हैं। हम लोग को डी आर डी एक्स निकाल चुके हैं। अगर डी यहाँ से डी आर डी एक्स निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई डी वाई का सारा काम हो ही गया है, क्योंकि लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं, यस होता है। तो निकालते हैं चौथा नंबर पॉइंट, क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल को निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा मॉड ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x बाय 2y का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा। तो यानी मॉड ऑफ y के जगह पे यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है, -2 बाय 2 इंटू y की जगह पे क्या है, 1 है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और इसका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर को भूलना नहीं है, नहीं तो आपका क्वेश्चन तो गलत होना तय है। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आया, ये तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 ही आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, यानी माइनस था तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 9 बाय यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो 9 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 10 निकल गया। इस तरीका से हम लोगों ने किसको समझा, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड सारे 4 कॉन्सेप्ट को समझा, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलते हैं हम लोग एक जेईमेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को अच्छी तरीका से इंड करते हैं। आप लोग करना क्या है, इसको अच्छी तरीका से कॉपी कर लेना है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का इस वीडियो का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, यानी क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है, चलते लिखेंगे तो क्वेश्चन को समझ आएगा। वो हम लोग का आईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई आईटी मेन में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। जब भी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश हुआ जाएगा तो आप लोगों को किससे पूछा जाएगा, भाई मैक्सिमा यानी मिनिमा से अक्सर क्वेश्चन आईटी एडवांस में पूछे जाते हैं, और मेंस में तो उसी से आप प्रोबेबली पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर तो ढेर ही आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, जिसमें हम लोग को दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है टू दी कर्व दिया गया, क्या टू दी कर्व दिया गया, क्या टू दी कर्व जो लोग दिया गया है x का बराबर a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है क्वेश्चन में। और y के जगह पे हम लोग कर्व में क्या दिया गया है, y के जगह पे a इंटू 1 माइनस cos थीटा दिया गया, क्या 1 माइनस cos थीटा दिया गया एट थीटा के जगह पे जो दिया गया वो π/2 दिया गया। क्या दिया गया है, π/2। हम लोग निकालना क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस दोनों का क्या निकालेंगे, dy/dx का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया भाई, दो एक्स एंड y के लिए तीसरा वेरिएबल दिया गया यहाँ पे थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं, यस हुआ। यानी dx/dθ निकालेंगे, dy/dθ निकालेंगे, उसके बाद dy/dθ एंड dx/dθ निकालेंगे, तो हम लोग का फाइनली जो निकलेगा dy/dx निकल जाएगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं और निकालते हैं अच्छी तरीका से। यहाँ से अगर dx/dθ निकालें तो यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो तो कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस होगा। और यहाँ से dy/dθ क्या निकल जाएगा, dy/dθ जो निकलेगा ये इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये sin थीटा हो गया, क्या ये sin थीटा हो गया। तो फाइनली हम लोग का dy/dθ बाय dx/dθ निकालेंगे, यानी तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, dy/dx, क्या dy/dx निकल गया। तो फाइनली यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dθ पहले निकला, यानी ये sin थीटा, क्या ये sin थीटा बाय नीचे में हम लोग को क्या है, नीचे में जो हम लोग को दिया गया है, क्या यहाँ से
यहाँ से जो निकला है dx बटे डी थीटा, जो हम लोग को निकला है यहाँ से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे ये जो दिया गया है भाई इस क्वेश्चन में जो दिया गया है पहला नंबर में थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से dx बटे डी थीटा में 1 प्लस क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यही आपको गड़बड़ी हो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया था, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यानी डी बटे डी थीटा ए साइन थीटा बटे ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं क्या कट रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, क्या ए से ए कैंसिल हो रहा है, हम लोग का फाइनल क्या निकल गया डी बटे dx निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो चलते निकालते हैं क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल को निकालते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, यस होता है। तो फाइनली मॉड ऑफ y क्या है, y जो है इसका, यानी इसका मॉड ऑफ a इंटू 1 माइनस cos थीटा दिया गया y का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बटे dx, हम लोगों को क्या निकला, dy बटे dx जो निकला sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, यानी sin थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का क्या स्क्वायर दिया गया है, ये हो निकल गया हम लोग का। तो चलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल को अच्छी तरीका से आगे प्रोसीड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देगा है, ए के जगह पे ए को बाहर ले लेते हैं और थीटा हम लोग का वैल्यू दिया है, तो थीटा का वैल्यू π/2 रख लेते हैं और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो फाइनली क्या बच गया, ए ही बच गया, क्या बच गया, ए ही बच गया। तो ए बच गया, यहाँ से क्या बच गया, ए बच गया। तो अंडर रूट ऑफ हम लोग का यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा यानी साइन π/2, यानी यहाँ से 1 प्लस साइन π/2 बटे 1 प्लस कॉस π/2 का यहाँ से इसका क्या है स्क्वायर दिया गया है या फॉर्मूला में, यानी मॉड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी यहाँ से 1 का स्क्वायर और नीचे में 1 प्लस cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी वो यहाँ से क्या निकल गया ऊपर में 1 बटे 1 प्लस 0 इसका स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर, यानी 1 बटे 1 1 ही हो जाएगा, तो ये ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या गया ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो फाइनली हम लोग क्या निकल गया लेंथ ऑफ जो निकला क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो निकला वो हम लोग को क्या निकला अंडर रूट ऑफ 2a। इस तरीका से हम लोगों ने इस चैप्टर्स को खत्म किया, किसको टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर्स को अच्छी तरीका से फिनिश कर दिया। ये जो हम लोग का क्वेश्चन है ये किसका है, IIT, यानी IIT, ये IIT मेन का क्वेश्चन है, किसका है IIT मेन का क्वेश्चन दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने इजी रूप से सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग का कर्व दिया गया था और पैरामीट्रिक हम लोगों ने क्या किया डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके थ्रू हम लोग क्या निकल गया dy बटे dx निकल गया। dy बटे dx निकलते ही हम लोगों ने लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है y मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर, उस पे हम लोगों ने डायरेक्ट क्या कर दिया पुट कर दिया और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। फाइनली हम लोग का आंसर निकल गया √2a। यहाँ तक इस तरीका से हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का चौथा चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को खत्म किया। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं यानी स्टूडेंट्स फॉर यू पे आप लोग नए आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन और थ्योरी बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।